हेलो ट्रेडर्स, कैसा रहा आप लोगों का इस साल का आखिरी हफ्ते का पहला दिन। आई होप ये जो मोमेंटम है ये डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड ये आज का कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये आज का कैंडल है एंड इस कैंडल में हम लोगों को 1250 पॉइंट के ऊपर का मोमेंटम मिला है। आई होप इस मोमेंटम को आपने कैच किया होगा, सही टाइम पे एंट्री लिया होगा एंड प्रॉफिट बुक किया होगा। अच्छे जगह पे एंट्री एंड एग्जिट करने के लिए आपको लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इस टाइप का जब अनसर्टेनिटी आता है मार्केट में तो लेवल्स बहुत काम आते हैं। एंड लेवल्स की अगर बात करूँ तो आज हमने डिस्कस करा था कि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है 42,200 एंड बैंक निफ्टी जैसे ही 42,200 मतलब कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही निकला तो हमें ये 100 पॉइंट का मूव सर्टेन था कि ये आएगा एंड 42,300 के ऊपर 42,560 का मूव। उसके बाद हमारे पास ऊपर के लेवल्स खुल गए थे क्योंकि ऊपर के लेवल्स भी हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही कि 42,730 एंड 42,885। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को चार्ट किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है लेवल्स को वो देखिए। अगर हम लोग आते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो देखिए किस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन मिलता है। यहाँ पे ये जो लाइन है आपको ये लाइंस मार्क करना आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल्स को, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, हर वक्त तो आप इतने अपडेटेड नहीं हो सकते। हाँ, धन पे एक फीचर है जिसके थ्रू आप ना अलर्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक फ़ीचर है धन पे, जैसे इंडाइसेस में आई NSE निफ्टी बैंक, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक सेट अलर्ट का ऑप्शन है। इससे आप अपने प्राइस का अलर्ट सेट कर सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे प्राइस सेट कर लीजिए कि जैसे कि मेरे को 42,200 के पास जो है मेरे को एक अलार्म चाहिए, तो यहाँ पे एक प्राइस सेट हो गया। ये 42,300 का लेवल जैसे ही आएगा मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरे मोबाइल पे भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जो नंबर रजिस्टर्ड है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको चार्ट्स पे तो लेवल मार्क करना ही होगा क्योंकि विजुअल जितना भी होता है सारी चीज़ों पे सबसे ऊपर होता है कि जो हम लोगों को विजुअली इन्फॉर्मेशन मिलता है माइंड सबसे ज़्यादा उसको प्रोसेस करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए ये 42,200 का लेवल है एंड ये कल का हाई। ठीक है, ये 42,200 आई होप ये कल का चार्ट है। तो यहाँ पे 42,200 कल के हाई को ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम आया एंड अगर आपने इसको मिस किया तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे वापस से गिरावट का जगह था। देखिए कितनी बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, एंड जब इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो अच्छा खासा हम लोगों को मूव मिला एंड यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों को 42,300 तक का मूव मिला। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बैंक निफ्टी बिताता है। जिन लोगों के पास मान लीजिए कि ज़्यादा लॉट्स थे वो लोग थोड़े लॉट्स को यहाँ पे 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे भी बुक कर सकते थे एंड बाकी ट्रेलिंग SL लगा सकते हैं। धन पे आपको ट्रेलिंग SL का फीचर मिलता है। उससे क्या होता है कि देखिए धन पे आप जब ट्रेलिंग SL लगाते हैं तो अगर आप कोई ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने बाई किया बैंक निफ्टी, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि 42,300 का आपने CE बाई किया। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, मैंने कोई भी ऐसी जो मेरे मन में आया वो नंबर ले लिया। ठीक है, इसका है 100, प्राइस है 100 LTP, आपने इस प्राइस पे इसको परचेज़ किया। अब ये प्राइस मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ये 100 से अब ये आ जाता है 110। ठीक है, फिर आ जाता है 120। अब आपके मन में ना डर आने लगेगा। मार्केट में क्या होता है, ठीक है, जो नॉर्मली देखा गया है कि लॉस से ज़्यादा फियर प्रॉफिट का होता है। ठीक है, इसका फियर होता है, इसको गंवाने का फियर। ठीक है, तो हो सके आप 110 पे ही बुक कर ले, फिर आपको अफसोस हो कि 120 का भी लेवल हमने मिस किया, उसके बाद ये 130 तक भी जाता है। तो धन इसके लिए आपको प्रोवाइड करता है ट्रेलिंग SL का फीचर। ठीक है, तो इस ट्रेलिंग SL से क्या होता है कि आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल भी दूंगी किसी दिन, लेकिन अभी मैं आपको कैसे इस ट्रेलिंग SL लगाते हैं वो बता देती हूँ। एक बार इसका थ्योरी बता देती हूँ, फिर आपको धन वेब पे भी बता दूंगी। तो जैसे ये 110 आया, ठीक है, आप यहाँ प्रॉफिट बुक करते तो आप ना यहाँ पे 110 एंड मान लीजिए 112। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि ये आप अपना प्राइस सेलेक्ट कीजिए एंड ये आप अपना मतलब कि ऊपर का लेवल सेट कीजिए कि यहाँ पे आपको जंप चाहिए कि 110 से 112। उसके बाद आप यहाँ पे एक ट्रेलिंग जंप का ऑप्शन आता है, मान लीजिए आप ये 1 लगाते हैं तो 110 जैसे ही मार्केट प्राइस मूव करता है 110 से 111 हुआ तो यहाँ पे भी सब कुछ एक एक पॉइंट बढ़ गया, 113 हो गया। फिर ये 112 जैसे कि होता है, ठीक है, ये 112 हुआ तो ये भी 113 हो गया। मतलब कि आपके लेवल्स अपने आप ऊपर की तरफ शिफ्ट होते गए। ठीक है, ये आपका लिमिट प्राइस है, इस प्राइस पे आप सेल करते हैं। ठीक है, इस प्राइस पे सेल करते हैं एंड यहाँ पे आपने अपना ट्रिगर प्राइस लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपका है ट्रिगर प्राइस।
ठीक है। तो ये अपने आप शिफ्ट होते हैं। अब मान लीजिए सडनली जिस चीज़ का आपको डर था कि कहीं मार्केट गिर ना जाए, मार्केट गिर जाता है, तो जो भी प्राइस होगा उस समय उस पर वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 130 तक जाता है, 125 तक आता है, उसके बाद मार्केट गिर जाता है। ठीक है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन था कि 110 का जो आप जिस लेवल पे बुक करने वाले थे उसको आपने 125 तक शिफ्ट किया। ठीक है, मार्केट गिरा तो इस लेवल पे बुक हो गया। अब ये दोबारा अगर ऊपर जाए तो उसमें अफसोस मत कीजिए, आप तो 110 पे बुक कर रहे थे ना। तो ये चीज़ आपको धन के थ्रू मिलता है। एक्चुअली अभी मेरे पास कोई ओपन पोजीशन है नहीं, तो लाइव मार्केट में उसको देती हूँ, नहीं तो मैंने एक वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया। नहीं तो पहले काम करती हूँ, जिस समय निफ्टी बैंक का मैं लाइव वीडियो बनाती हूँ उस समय स्ट्रेलिंग एसएल के बारे में आपको एक प्रॉपर बता दूंगी कि किस तरीके से काम करता है। तो धन पे आपने देखा कि सेट प्राइस अलर्ट है, उसके बाद किस तरीके से आप ट्रेलिंग एसएल कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है ट्रेलिंग एसएल। इसका आपको लाइव डेमो एक बार मिल जाएगा, आपको कल परसों में मैं आपको दे देती हूँ। उसके बाद अगर आप लेवल्स की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, ये 42,200 के लेवल के बाद 42,300 तक जाता है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा हम लोगों को मूवमेंट देता है। एग्जैक्टली देखिए कहाँ तक मूवमेंट देता है, ये है आपको पता है, ये है 42,561। यहाँ तक ये मूवमेंट गारंटीड था। ये मूवमेंट ये हमने लाइन मार्क करके रखा था कि अगर 42,300 को क्रॉस करेगा ना तो 42,560 आप मेरे सुबह के वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 42,560 एक गारंटीड मूव था। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सडन आ गया कि 42,300 के बाद ये सीधे चला गया वहाँ पे, नहीं, ये हम लोगों को पता था कि 42,560 आना ही है, ये हमारे पास लेवल था ही। फिर 42,560 से 42,730 का लेवल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि जिनके पास जो कम मतलब कि जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, ठीक है, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले। फिर नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स है तो कुछ लॉट्स में आप प्रॉफिट बुक कर लें और कुछ को फिर आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे से एसएल के साथ तो 42,730 तक का भी मूव हम लोगों को पता था कि आएगा। ठीक है, मतलब कि मार्केट देखिए कितना ज़्यादा लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। ये लेवल्स और कुछ नहीं है, ये लेवल्स कहाँ से आए हैं, ये लेवल्स आए हैं चार्ट से। चार्ट में हम लोग जाते हैं, चार्ट के हिस्ट्री को देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ इन लेवल्स पे। ठीक है, एंड एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको ये मार्केट में मिलेगा, आपको चार्ट्स में मिलेगा किस तरीके से प्राइस रिपीट होता है। याद होगा, ठीक है, कि हमने कई बारी 25 नवंबर से, ठीक है, एक लेवल को हम देख रहे थे। ठीक है, वो लेवल क्या था, वो लेवल था ये, ठीक है, ये वाला येलो बॉक्स। तो मैं आपको लेवल्स बताती हूँ, लेकिन पहले मैं दिखाती हूँ कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। देखिए काफ़ी टाइम तक हम लोगों को 25 नवंबर का यहाँ पे ये कैंडल है, 25 नवंबर के बाद काफ़ी टाइम तक हम लोगों को इस बॉक्स के ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग नहीं मिलता है। ठीक है, इसी रेंज में रहता है। ठीक है ना, नीचे की तरफ जाता है ना ऊपर की तरफ, इसी रेंज में घूमता रहता है। एंड जब इसका ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी अपना हाई बनाते हुए दिखता है, लाइफ टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी जाता है। एंड जब गिरता भी है तो देखिए गिरने का क्या तरीका है, सपोर्ट भी एग्जैक्टली यहीं से ले रहा है। ठीक है, किस तरीके से ये जो लेवल्स है, ये लेवल प्ले करना कभी नहीं छोड़ेगा चार्ट पे। ठीक है, चाहे मार्केट गिर रहा हो, चढ़ रहा हो, कोई भी रीज़न हो, ठीक है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लेवल का रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेता है एंड क्लोजिंग इस बॉक्स के ऊपर। जब इस बॉक्स के नीचे क्लोजिंग भी देता है तो देखिए कैसे छोटे छोटे कैंडल्स बनना शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस रेंज में आ जाता है एंड जब इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है, जो न्यूज़ आता है हम लोगों के पास, ठीक है, कि कोविड के वजह से या कुछ भी रीज़न हो, ठीक है, हम लोगों को बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ अच्छा खासा फिर मूव दिया जैसे इसके नीचे क्लोजिंग होता है। हम लोग रीजंस पे एक बार नहीं जाते। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, कभी भी अनसर्टेनिटी मार्केट में है, रीजंस को डिस्कस करते रहेंगे तो हम लोग मार्केट में प्ले नहीं कर पाएंगे। रीज़न था, ठीक है, लोगों में डर था, और जो भी हमारे मार्केट्स में सबसे ज़्यादा डर दिखा, जो भी चीज़ है, बियर्स को मौका मिल गया उस डर का फ़ायदा उठाने के लिए, पैनिक सेलिंग हुआ, जो भी चीज़ें इसके नीचे हम लोगों को क्लोजिंग मिल गया। ठीक है, तो हम लोगों को पता था कि अब और गिरावट आना है मार्केट में, और गिरावट जब मार्केट में आता है तो देखिए यहाँ तक मार्केट गिरा, अच्छा खासा हम लोगों को डाउन साइड मूव देखता है, मतलब कि 41,600 तक का लेवल्स तक डाउन साइड मूव, अच्छा खासा 1000 पॉइंट के ऊपर का मूव दे देता है। एंड आज मंडे को बैंक निफ्टी का ये कैंडल देखिए, ये कैंडल, ठीक है, अगर इंट्राडे बेसिस से बात करें हम लोगों को बहुत मोमेंटम दिया काम करने का एंड बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कैंडल में आज जो भी मार्केट काम की उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो कि देखने की है। बारीकियों की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, इस बॉक्स के जो नीचे का लेवल है वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, क्लोजिंग इस बॉक्स के नीचे देता है। ये एक चीज़ है जो कि ध्यान रखने की, इस बॉक्स के नीचे हम लोगों को क्लोजिंग मिल रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट हम लोगों को स्ट्रेंथ तभी देगा जब हम लोगों को इस बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करना। हाँ, इसके ऊपर निकल जाए तो वो तो एक अलग ही बात होगी, लेकिन पहले इस रेंज में तो, इस रेंज को तो आज तोड़ ही नहीं पाया। यहाँ पे जब
अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 21 दिसंबर को इसको ब्रेक करके नीचे जा चुका था बैंक निफ्टी। उसके बाद एक बार भी हम लोगों को इसके अंदर क्लोजिंग नहीं मिला है। ये चीज़ देखने की है, ये बारीकियाँ ही हैं जो मार्केट में आपको बाकियों से अलग बनाएगा एंड प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स देगा, पैसे कमाने का मौका देगा। हाँ, तो आज अगर मैं बात करूँ 1250 पॉइंट के ऊपर का हम लोगों को मूवमेंट मिलता है, लेकिन जो देखने की बात है वो क्या है कि जब भी हम लोगों को इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स मिले हैं, ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, उसके साथ आपको एक ब्लैक बॉडी भी दिख रहा है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ तो ये कब का है, ये है अगस्त का। ठीक है, ये लगभग 15 या 14 सितंबर के आसपास का है एंड ये 30 सितंबर 4 अक्टूबर इन सब के आसपास का। ठीक है, मैं डेट्स पे नहीं जा रही हूँ, मैं पैटर्न पे जा रही हूँ। तो हम लोगों को एक डाउन साइड मूवमेंट दिखता है एंड ये डाउन साइड मूवमेंट लगभग 400 से 600 पॉइंट्स का रहता है। ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, मार्केट में सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़, एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में। ठीक है, कोई भी सर्टेन नहीं है कि हाँ 100% ऐसा ही होगा। कितना भी एक्सपर्ट हो वो भी पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं कि अच्छा ये लेवल आएगा तो ऐसा हो सकता है, ये होगा तो ऐसा हो सकता है। गारंटीड कोई नहीं कह सकता कि अच्छा ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक है, ये कोई नहीं कह सकता। तो ये चांसेस है कि वापस से अगर हम बात करें, ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे हम लोगों के पास क्या लेवल्स है, 41 ये क्लोजिंग आज का। ठीक है, ये डेट देख लीजिए, प्रीवियस डे 26 दिसंबर 2022 मंडे, क्योंकि हम ट्यूसडे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमने अपने लेवल्स निकाल के रखे। तो आज हम लोगों को क्लोजिंग मिला है 42,630। तो वापस से 42,200 तक के लेवल्स हम लोगों को कल देखने को मिल सकते हैं। 42,200 के नीचे हम लोगों को और 600 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ 42,000 तक दिख सकता है। तो यहाँ पे देखिए, वी कैन लूज 600 to 650 पॉइंट्स फ्रॉम मंडेज क्लोजिंग। तो आज का जो क्लोजिंग है, लेकिन 42,200 जो कि 400 का लेवल कह सकते हैं, तो 42,200 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन बना रहेगा। अगर डे बेसिस पे बात करें, पोजीशन ट्रेडर्स की बात करें, तो हम लोगों को 43,000 के ऊपर अगर जाना है तो सबसे पहले हम लोगों को 42,850 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ओके, एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में बात करें तो 43,000 वो जो लेवल्स है, जो बॉक्स ये सब है, उसके बारे में बात करते हैं। एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग नोट करते हैं वो इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने चार्ट्स में अपडेट कर सकते हैं। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में इंट्राडे बेसिस पे बात करें, 43,000 के लेवल कि अगर ऊपर निकलना है तो 43,050 के सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 43,200। फिर ऊपर के लेवल्स हमारे पास खुल जाते हैं एंड ऊपर के जो लेवल्स है 43,300, 43,640, 43,750, उसके बाद 50 एंड 100 पॉइंट्स के भी जो लेवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, 42,200, 43,300 ये सारी लेवल्स है हमारे लिए। एंड जिस तरीके से बैंक निफ्टी अपने हाई को टच करने के बाद रिएक्ट कर रहा है, 500, 600, 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, तो लेवल टू लेवल चलना है। ठीक है, 43,050 से 43,200 का मूव हम लोग को मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग चाहिए। फिर 43,200 से 43,300 100 पॉइंट का एक रेंज है, उसके ऊपर हम लोगों को और ज़्यादा अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन देखने की बात यह है कि नीचे की तरफ अगर जाना है, ठीक है, जो नीचे की तरफ जाना है तो सबसे पहले जो आज का क्लोजिंग है 42,630 उसके नीचे जाना पड़ेगा एंड 42,560, 42,300 ये सारे लेवल्स वापस से निकलते हुए आ सकते हैं। तो ये लेवल्स आपके सामने 42,200 का लेवल ब्रेक होने के बाद हम लोगों को 41,900 एंड 41,885 ये जो रेंज है, ये रेंज हम लोगों के लिए दोबारा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये रेंज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे हम ये सारे लेवल्स बहुत टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। जो मुझे नई बात लगी वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। ठीक है, आज हम लोगों को 1200 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट मिला। एक बार आपको चार्ट दिखा देती हूँ, चार्ट किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए चार्ट, जो मैं कह रही थी हमारे पास जो लेवल्स थे वो लेवल देखिए, ये है 42,850 एंड ऊपर की तरफ है 43,344। तो आज देखिए 42,850 के पास ही हम लोगों को रेजिस्टेंस मिला है एंड क्लोजिंग फिर उसके नीचे आया है 200 पॉइंट लगभग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मतलब कि बहुत बारीक चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। एंड ये लेवल हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 42,850। एंड पहले के भी अगर हम लेवल्स की बात कर रहे हैं तो देखिए हम लोगों को नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट मिला है। तो 400 पॉइंट तो आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी वापस से दिखा सकता है। हाँ, थोड़ा सा इंडिया विक्स कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को खास नहीं दिखा। ऊपर की तरफ अच्छी खासी रिकवरी आई, लेकिन याद रखिएगा आपको ये चीज़ देखना होगा कि कहीं ये जो हम लोगों को मूव दिखा, ये कहीं शॉर्ट कवरिंग तो नहीं है। जो ओवरसोल्ड पोजीशंस थी वो तो चीज़ नहीं है, कवर हो रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि आप इस ट्रैप में ना फंसे, एकदम से आप बुलिश पोजीशन में ना जाएं। लेवल्स का वेट करें। हाँ, हमारे इंडियन मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है एंड हम लोगों को वापस से लेवल्स मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। 44,000 तक भी हमारा बैंक निफ्टी जाने का लगता है पोटेंशियल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी समय आप मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट कर जाए।
लॉस भी अगर आपको बुक करना है तो याद रखिए एक प्रॉपर लेवल पे बुक करना है। जितना आपने डिसाइड किया कि अच्छा इस लेवल पे मैं लॉस बुक करूँगा या करूँगी, उसी लेवल पे लॉस बुक करेंगे। एंड जिस लेवल पे प्रॉफिट का सोचा है उसी लेवल पे, ठीक है। प्रॉफिट अगर आपको डर लग रहा है आप ट्रेलिंग ऐसे लगा लो, ठीक है। उसका डेमो भी मैं आपको जल्दी ही दे दूँगी, ठीक है, वो कर लो। तो बैंक निफ्टी में काम करना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेवल टू लेवल चलना है। मार्केट, सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट में अगर आपको मार्केट पे काम करना है तो सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट में हिस्ट्री हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। लेवल्स का रिस्पेक्ट होता है मार्केट में। कोई भी न्यूज़ है, कुछ भी हो, लेवल्स हमेशा हम लोग देखेंगे। काम करने का जगह मिलेगा तो काम करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो ज़बरदस्ती ट्रेड खोज के हम लोग नहीं घुसेंगे, ठीक है। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि हाँ प्रॉफिट होगा ही होगा, प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। इसलिए तो एसएल, एक्सपर्ट्स के भी एसएल हिट होते हैं, एक्सपर्ट्स के भी एसएल हिट होते हैं। इसलिए अगर आपके किसी ट्रेड में एसएल हिट हो गया तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, लेकिन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ही आप गलत ले ले तब तो फिर इसके तरफ आप बहुत ज़्यादा, फिर तो वो तुक्काबाजी हो गया ना कि ठीक है एसएल नहीं हिट हुआ, आपने प्रॉफिट कर लिया, लेकिन वो कितनी बार ही सही होगा। मैक्सिमम टाइम वो आपको लॉस में ही रखेगा एंड एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में रहोगे। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स का पता होना चाहिए एंड आराम से ट्रेड करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ट्रेड मिस होना एक खराब ट्रेड लेने से काफ़ी बेटर है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कैंडल जब बन रहा हो, ठीक है, कैंडल के बीच में, जैसे कि 42-200 के बीच में हम लोगों को ये लेवल दिखा था, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में आए तो यहाँ पे देखिए 42-200 को ये तोड़ता हुआ कैंडल निकलता है, लेकिन ये कैंडल बन रहा है। आपको ये सोचे कि 42-200 का लेवल ब्रेक हो गया, अभी मैं घुस जाता हूँ, ये गलत है, ठीक है। भले ही बहुत अच्छा ये बड़ा कैंडल बना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेड ले लो। ट्रेड लेने के लिए आपको कैंडल के क्लोजिंग का हमेशा वेट करना है, भले ही फिर आपका ट्रेड मिस हो चाहे जो हो। अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर में आए तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखिए कोई ज़्यादा हम लोगों को ये नहीं लग रहा कि प्रीमियम में ट्रेड करा है। तो ये मुझे एक पॉइंट लगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड नहीं करा है, मतलब 42,655 के अराउंड ये क्लोजिंग दिया है, जो कि हमारी बैंक निफ्टी के चार्ट से बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोगों को मंडे के दिन क्लोज होते हुए दिखा 42,630। तो बैंक निफ्टी को अगर बुलिश, अगर इसका ट्रेंड जाना था तो एटलीस्ट थोड़ा सा 100-150 कुछ तो प्रीमियम में ट्रेड करता। तो ये कुछ पॉइंट्स है। हाँ, ऊपर की तरफ हम लोगों को रास्ता मिल सकता है। बुल्स आज लगा है कि मार्केट को टेक ओवर करने का कोशिश किए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि ये कहीं शॉर्ट कवरिंग तो नहीं है, आप इस ट्रैप में ना फंस जाए। लेवल टू लेवल काम करेंगे, आपके सामने लेवल्स से आपको यूट्यूब पे लाइव अपडेट मिल ही जाता है एंड टेलीग्राम पे भी मैं टाइमली लेवल्स का अपडेट करती रहती हूँ। सो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी ऐसा अपडेट होना तो आपको टाइमली मिल जाए एंड आप उस चीज़ को अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, अपने चार्ट्स में अपडेट कर सके। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो एंड इस चीज़ का नॉलेज लोग को बढ़े कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना है, लेवल टू लेवल चलना है। सो आई होप आपका बाकी का भी जो हफ्ते में हमारे पास अभी 4 ट्रेडिंग डेज और हैं तो वो बहुत अच्छा जाए।